अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बयान कर रहा था कि जालियात ग़र्ब धीरा, उसमें दिसंबर 2017 में एक इल्मी नशिस्त हुई जिसमें हमने प्रोफेसर अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह से हमने हदीस पढ़ी। तो मैं आपको सबसे पहले तो ग़र्ब धीरा की जो जालियात का ये खूबसूरत बिल्डिंग है उसका तारफ़ कराना चाहूँगा। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, कई मंजिला है। निचली मंजिल पर जो है बेसमेंट में 2-3 बड़े बड़े हॉल हैं, मुतअद्दिद क्लासरूम बने हुए हैं। इसके मदीर उस वक़्त जो थे उनका नाम था बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़ अल महमीद। तो जनाब हमारे साथी, हमारे दोस्त हाफ़िज़ अब्दुल वहीद साहब, मेरे दामाद फैसल अलवी साहब, मुतअद्दिद साथी जो हैं उनसे मुलाकात करते हैं और उनको जाके कहा कि जी हम एक इल्मी मजलिस कायम करना चाहते हैं और उसके लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह आ जाएँ, बल्कि कहने लगे कि अब मेहमान जो हैं उनको हम खाना भी मुहैया करेंगे। और मेरे अजीज़ों, ये जो मराकज़ हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और बेशुमार लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कलमा पढ़ाया है। इसके अंदर उलमाए किराम मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले। हमारे वहाँ पे दोस्त हैं, उनका नाम है सलीम साजिद मदनी। ये मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ारिग है, नेपाल से तल्लक है, बड़ी खूबसूरत उर्दू भी बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं। ऐसे मौके पर वो आगे आगे होते हैं हमेशा, सब्बाक बिल खैर हैं। लो जी, मेरी अपनी पोजीशन यह थी कि दफ्तर में काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। तो मैंने इस प्रोग्राम के से ना चंद दिन पहले मैंने दफ्तर में ऐलान कर दिया। मैंने कहा देखिए बात सुना, हफ्ता इतवार को मैंने और कोई मसरूफियत नहीं रखूँगा, मुझे हदीस का समा करना है और मैं इंशाअल्लाह मैं इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत करूँगा। हफ्ता का दिन था, असर की नमाज़ पढ़ी तो मेरी गाड़ी का रुख जो था वो जालियात की तरफ था। मेरा बेटा जो अब्दुल गफ़ार, उसने स्टीयरिंग संभाल लिया और हम शहर असीर जालियात ग़र्ब धीरा की इमारत, खूबसूरत मेहमान जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह खचाखच आ रहे हैं। और आज का दिन मेरी ज़िंदगी के जो बेहतरीन दिन थे उनमें से एक था। खूबसूरत स्टेज, सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं और हम सब की निगाहें गेट पर मरकूज़ हैं। कब मुहद्दिस से असर तशरीफ़ लाते हैं और थोड़ी देर के बाद जिस वक़्त अल्लामा अब्दुल्ला नासिर रहमानी तशरीफ़ लाए, साथियों ने बड़े जज्बाती अंदाज में वेलकम किया। जैसे ही उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली, अजीज़म रेहान हाफ़िज़ अब्दुल वहीद, बड़े खूबसूरत बच्चा तलावत करता है और तो माशाअल्लाह जवान हो गया है। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सलीम साजिद मदनी अदा कर रहे थे। बड़े नपे तुले अल्फाज, तमहीदी कलमात, तरहीब, तशक्कर। और फिर उसके बाद मेरी खुशकिस्मती कि मुझे कहने लगे मुजाहिद साहब आप स्टेज पे आएँ, पहली हदीस आप पढ़ें। और नाज़रीन इकराम, सदियों से मुहद्दिसीन का यह तरीका चला आ रहा है कि पहले शागिर्द हदीस पढ़ता है, फिर मुहद्दिस इसी हदीस के मुश्किल अल्फाज के मानी और तशरीह बयान करते हैं। मैंने माइक संभाला, ग़र्ब धीरा के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करने के बाद मैंने कहा कि आज का दिन रियाज़ के उर्दू बोलने वालों के लिए बड़ा मुबारक है कि आज हमारे दरमियान शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमा है। आज की इस नशिस्त में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद हदीस को पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, जबकि आपको माशाअल्लाह वो बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, बरादरम ज़ैन अरफान साहब थे, माशाअल्लाह पाकिस्तान में हैं, PhD कर रहे हैं। ये उस वक़्त जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया के तालिब इल्म, उन्होंने हदीस जो है वो पढ़नी थी। हमारी सब की तमन्ना जो थी वो ये थी, खचाखच हाल भरा हुआ, बल्कि वो हाल भर गया, फिर साथ वाले हाल के अंदर कुर्सियाँ लगानी पड़ी। हमारी तमन्ना ये थी और कि हम शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी का शागिर्द बने, हमें उनसे हदीस का अजाज़ा मिले। और मैंने अपनी गुफ्तगू के अंदर इस बात की तमन्ना भी ज़ाहिर की कि जनाब हमारी तमन्ना और ख्वाहिश है, जितने भी हाज़रीन हैं, कि आप हमें अपने शागिर्द बनाने का शरफ़ बख्शें। तो पहली हदीस तो मैंने पढ़ी और बाकी हदीस जो है वो बरादरम ज़ैन अरफान साहब ने पढ़ी। नाज़रीन इकराम, शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी ने जब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, हाल खचाखच भरा हुआ
और हदीस पढ़ने का सिलसिला कुछ 4 बजे शुरू हुआ और रात के 9 बजे तक जारी रहा। इस दौरान में ऑफकोर्स हमने मगरिब की नमाज और चाय का वक्फा था। इशा की नमाज हमने जानबूझ कर ताखीर से पढ़ी कि यह भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नाज़रीन किराम, मैंने ये वाक़या आपको इसलिए बयान किया है कि अपने अपनी जगह पे हलकात कायम करें, मसाजिद के अंदर अहादीस उलमाए किराम मुहद्दिसीन उनको लाएं, उनसे हदीसें सुने। आज बदकिस्मती से आहिस्ता आहिस्ता हमारा रुख बदलता चला जा रहा है। मैंने अपनी जिंदगी के जो बेहतरीन औकात गुजारे हैं उनमें ये दर्स हदीस और ये औकात, ये वक्त जो हमने वहां पे गुजारा, ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई फरिश्तों ने हम तालिब इल्मों के लिए अपने नूरानी परों का साया किया हुआ। यकीन जानिए वो लज़्ज़त, वो सुकून, वो मजा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हों, आपके हदीस हो, मुहद्दिसीन की खिदमत का तज़किरा हो, वहां मजा कैसे नहीं आएगा। चलिए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा जन्नत के बागीचों के पास से गुजर हो तो वहां से जरूर कुछ खाओ और पियो। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल जन्नत के बागीचे क्या हैं? आपने इरशाद फरमाया कि वो मजालिस जहां अल्लाह का जिक्र हो, और अल्लाह के रसूल की मुराद यह है कि तुम भी वहां से इस्तेफादा करो। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का एक कौल है, कहते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह की जन्नत को देखना है तो उलमा की मजालिस को देख लो। वो मजालिस जहां अहदीस का दौरा हो, काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं गूंजें, वो अल्लाह ताला की जन्नतें हैं। जब भी ऐसी मजालिस कायम हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि वहां जरूर जाएं, कुछ खाएं पिएं, मुराद यह है उनसे इस्तेफादा करें। शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह ने हमें वो हदीसें पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पढ़ी, बड़े शौक़ से पढ़ी, और फिर उसके बाद हमने उनसे जिस तरह के शागिर्दों की एक अजा होता है, एक सिलसिला, उनसे हमने उनसे गुजारिश की कि जनाब आप हमें अपना बाकायदा शागिर्द बनाएं और हमें अजाज़ा सनद। तो उन्होंने फरमाया कि ठीक है, मैं किताब व सुन्ना मिन मुख्तसर सहीह बुखारी लिल अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी बतौर अजाज़ा सनद आपको देता हूँ। मैं इजाज़त देता हूँ कि आप मेरी सनद इस्तेमाल करने के बाद हदीस को रवायत कर सकते हैं। हाज़रीन मजलिस जो हैं बड़े खुश हैं और सामईन किराम सच्ची बात पूछते हैं। मेरे जैसे आदमी के लिए ऐसे मौके पर आंसू ज़ब्त करना मुश्किल हो जाता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सारी ज़िंदगी इल्म को पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने के हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाए और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। और आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा, अल्लाह से दुआ करूँगा, आपके लिए भी दुआ करूँगा कि क़यामत वाला दिन, वो हदीस है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलमरउ मा मन अहब्बा, आदमी क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत करता है। हाँ, हमें उलमाए किराम के साथ मोहब्बत है, हमें मुहद्दिसीन के साथ मोहब्बत है, हमें सहाबा किराम के साथ मोहब्बत है, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है, हमें अपने रब के साथ मोहब्बत है।